जब भी हम लोग nmap का यूज करके किसी नेटवर्क को स्कैन कर रहे होते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को स्कैन कर रहे होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है टीसीपी स्कैन, यूडीपी स्कैन, सिन स्कैन, एक्नॉलेजमेंट स्कैन, फिन स्कैन, नल स्कैन, एक्सएमएस स्कैन और हमारे यहाँ पर ऑप्शन होता है आरपीसी स्कैन का। तो इस वीडियो टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा nmap का यूडीपी स्कैन किस तरह से काम करता है। तो इंटरनेट पर हमारा जो भी सर्विसेज चल रहे होते हैं वो मोस्टली यहाँ पर या तो यूडीपी होते हैं वो या तो यहाँ पर टीसीपी होते हैं। अगर मैं यहाँ पर टीसीपी का एग्जांपल लूँ तो ये यहाँ पर होते हैं एचटीटीपी, एसएसएच। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे सर्विसेज होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूडीपी की तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है डीएनएस, एसएनएमपी, डीएसएपी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सर्विसेज होते हैं। अगर मैं यहाँ पर इनके टोटल पोर्ट्स की बात करूँ तो सिर्फ टीसीपी में हमारे पास यहाँ पर होता है 0 से लेकर 65535 पोर्ट्स। अगर मैं यहाँ पर 0 को भी इंक्लूड करूँ तो हमारे पास यहाँ पर टोटल पोर्ट्स होंगे 36। तो टोटल यूडीपी में भी इतने ही पोर्ट्स होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर किसी नेटवर्क या किसी पर्टिकुलर सर्विस को स्कैन करना है, जैसे कि हमें यहाँ पर डीएचसीपी को स्कैन करना है, तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ पर जो डीएचसीपी का सर्विस होता है वो यहाँ पर किस में रन करता है, यानी कि वो यहाँ पर टीसीपी में रन करता है या फिर वो यहाँ पर यूडीपी में रन करता है। तो हमें पता है कि हमारा जो डीएचसीपी होता है वो यहाँ पर यूडीपी पर रन करता है और जिसका पोर्ट होता है वो यहाँ पर 67 और 68 होता है। तो हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे यूडीपी स्कैन को ताकि हम यहाँ पर एक एक्यूरेट और बेहतर रिजल्ट मिल पाए। तो हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं जिसे हम लोग यहाँ पर इस स्कैन को अच्छे से समझ पाए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर ए है और दूसरा हमारा जो बी कंप्यूटर है वो हमारा यहाँ पर विक्टिम है और ये हमारा जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर अटैकर का कंप्यूटर है। हम लोग यहाँ पर एक सर्विस को स्कैन करने वाले हैं कंप्यूटर बी का, जो कि होगा हमारे यहाँ पर डीएचसीपी का। तो हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि डीएचसीपी किस पे रन करता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसे स्कैन करना स्टार्ट किया nmap के थ्रू, जो अटैकर का कंप्यूटर होगा वो यहाँ पर कुछ पैकेट को कंप्यूटर बी तक सेंड करेगा। अगर हम लोग यहाँ पर यूडीपी स्कैन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर इसका कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, जो कि हमारे यहाँ पर यूडीपी का रिस्पॉन्स होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसके सर्विसेज का पता चलेगा कि यहाँ पर ये ओपन है, क्लोज है या फिर इसका फिल्टर्ड रिस्पॉन्स होगा। अगर हम लोग यहाँ पर इसके अलावा किसी अदर सर्विस को यहाँ पर स्कैन करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर एसएसएच को स्कैन करेंगे, तो इस केस में हमारा यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं होगा और कंप्यूटर बी जो होगा वो यहाँ पर एसएसएच के पैकेट को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्कैन करने वाले हैं डीएचसीपी को। तो इसी केस में अगर हम लोग यहाँ पर टीसीपी स्कैन को परफॉर्म करेंगे और हम लोग यहाँ पर स्कैन करना चाहेंगे डीएचसीपी को, तो हमें यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा और वो यहाँ पर कंप्यूटर भी इसके पैकेट को भी ड्रॉप कर देगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो सिर्फ यूडीपी को समझेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक्यूरेट और सही रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोग जब यूडीपी स्कैन को परफॉर्म करते हैं तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर कौन कौन सा होता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट होते हैं वो यहाँ पर या तो ओपन होता है या फिर वो यहाँ पर क्लोज होता है या फिर हमारा जो रिजल्ट आता है वो फिल्टर्ड आता है या फिर यहाँ पर ओपन फिल्टर्ड भी हो सकता है। तो आइए इसे हम लोग यहाँ पर डीप में समझते हैं ताकि हम इस यूडीपी स्कैन को अच्छे से समझ पाएं। तो ओपन के केस में क्या होता है, जैसे कि हमारा ये एक कंप्यूटर है जो कि हमारे अटैकर का कंप्यूटर है और दूसरा जो कंप्यूटर है हमारे यहाँ पर एक विक्टिम है। हम लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर डीएचसीपी पोर्ट को यहाँ पर स्कैन करने वाले हैं। तो अटैकर का जो कंप्यूटर होगा वो यहाँ पर कुछ पैकेट्स को कंप्यूटर बी तक सेंड करेगा। अगर यहाँ पर इसका पोर्ट ओपन होगा तो हमारा यहाँ पर इसका कुछ रिप्लाई है, जो कि हमारा यहाँ पर यूडीपी का कुछ रिस्पॉन्स होगा। तो इस केस में हमें यहाँ पर पता चलेगा कि जो हमारा डीएचसीपी का पोर्ट है वो दूसरे कंप्यूटर पर ऑन है, जो कि हमारा यहाँ पर होगा ओपन का केस। तो आइए समझते हैं हमारा क्लोज के केस में क्या होता है। तो क्लोज की केस को हम लोग यहाँ पर समझने से पहले हम लोग यहाँ पर आईसीएमपी को समझ लेते हैं। तो जब भी हमारा यहाँ पर जो अटैकर का कंप्यूटर होगा उस पर यहाँ पर जो सर्विस हम लोग यहाँ पर स्कैन करना चाहते हैं वो यहाँ पर बंद होगा, तो यहाँ पर एक पैकेट को सेंड करेगा जो कि हमारा होगा आईसीएमपी का। अगर यहाँ पर इसका जो डीएचसीपी का सर्विस होगा यहाँ पर डाउन होगा, यानी कि यहाँ पर नहीं चल रहा होगा, तो हमारा यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर टाइप और कोड के साथ में आएगा। अगर हमारा जो रिस्पॉन्स होगा अगर उसमें टाइप 3 और कोड 3 हो तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि हमारा जो पोर्ट है वो यहाँ पर क्लोज है। इसे हम लोग यहाँ पर जब प्रैक्टिकल में देखेंगे तो हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि हमारा फिल्टर्ड का केस क्या होता है, यानी कि हमारा इस तरह का रिस्पॉन्स कब आता है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर यूडीपी स्कैन को कर रहे होते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर बी होगा उसने यहाँ पर किसी तरह के फायरवॉल को इंस्टॉल किया हुआ होगा, जो कि हमारे पैकेट्स को यहाँ पर ड्रॉप कर दे रहा है, यानी कि हमारा जो पैकेट होगा उसे कंप्यूटर बी तक नहीं पहुँचने देगा या फिर यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होगा उसे हमारे कंप्यूटर तक नहीं आने देगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फिल्टर्ड केस का पता लगाते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जब भी इस तरह का केस होता है तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि हमारा जो पोर्ट है उस पर यहाँ पर किसी तरह का फिल्टर्ड लगा हुआ है। तो आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ओपन फिल्टर यहाँ पर किस तरह से काम करता है, यानी कि हमारा ये रिजल्ट कैसा होता है।
तो जैसा कि हमने यहाँ पर ओपन के केस में देखा, हमारा यहाँ पर जब कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी की तरफ कुछ पैकेट सेंड हो रही थी तो हमारे यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स आ रहा था, जो कि हमारा यहाँ पर यूडीपी का केस था। पर हमारा यहाँ पर एक तरह का एक और केस होता है कि हम लोग यहाँ पर जब भी कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को स्कैन करने के लिए कुछ डेटा पैकेट्स को यहाँ पर सेंड करते हैं तो हमारा जो डेटा पैकेट होता है वो पूरा ही ब्लैंक होता है, यानी कि इस पर कुछ भी नहीं होता। तो कंप्यूटर भी यहाँ पर समझ ही नहीं पाता कि इस पैकेट के साथ क्या करना है। तो इस केस में वो यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स नहीं करता है और वो यहाँ पर इसके पैकेट को ड्रॉप कर देता है। दूसरा केस हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर किसी तरह का फायरवॉल लगा हुआ है जो कि हमारे यहाँ पर पैकेट्स को अंदर आने नहीं दे रहा है या फिर हमारे रिस्पॉन्स को हमारे कंप्यूटर तक नहीं पहुँचने दे रहा है। तो इस तरह से हमारा जो अटैकर का कंप्यूटर होगा वो यहाँ पर ये नहीं समझ पाएगा कि उस पर किसी तरह का फिल्टर लगा हुआ है या फिर इसने यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं किया। जब पहले का टाइम था ना, जब एनमेप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हुआ था तो पहले यहाँ पर फायरवॉल नहीं होते थे। तो जब भी यहाँ पर अटैकर कंप्यूटर बी तक यानी कि विक्टिम के कंप्यूटर पर कोई भी पैकेट सेंड करता था और उसका रिस्पॉन्स नहीं आता था तो यूडीपी स्कैन में हमारा जो एनमेप होता था वो यहाँ पर यही बताता था कि हमारा जो पोर्ट है वो यहाँ पर ओपन है। अब जबकि हमारा यहाँ पर फायरवॉल का भी सिस्टम आने लगा है तो हमारा जो एनमेप होता है वो यहाँ पर ये बताता है कि हमारा जो पोर्ट है जिसे हम लोग यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं वो यहाँ पर ओपन फिल्टर्ड है। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट होता है वो यहाँ पर ओपन फिल्टर होता है। तो आइए इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल में देखते हैं ताकि हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर एनमेप के ऑफिशियल वेबसाइट को स्कैन करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ यूडीपी स्कैन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर एनमेप के कुछ पर्टिकुलर पोर्ट्स को यहाँ पर स्कैन करने वाला हूँ। तो आइए इसे हम लोग करके देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा रिजल्ट यहाँ पर सामने आ चुका है। 3 पोर्ट्स हमारा यहाँ पर जो कि क्लोज है और हमारा जो 2 पोर्ट्स है यानी कि पोर्ट नंबर 68 और पोर्ट नंबर 39 हमारे यहाँ पर फिल्टर्ड आ रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसे वायरसार्क में देखते हैं। वायरसार्क में मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पर एक फ़िल्टर लगाया हुआ है ताकि हम इनके पैकेट्स को कैप्चर कर पाएँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपने वायरसार्क पर आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर आईपी पर फिल्टर लगाया हुआ था ताकि मैं यहाँ पर इसके पैकेट्स को कैप्चर कर पाऊँ। तो जैसा कि हमारे यहाँ पर रिजल्ट आया था, कुछ पोर्ट्स यहाँ पर क्लोज थे और हमारा यहाँ कुछ पोर्ट था जो कि यहाँ पर ओपन फिल्टर्ड आ रहा था। तो आइए हम लोग यहाँ पर चलते हैं नंबर 29 पर और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पर किस तरह से होता है। तो नंबर 29 पर हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो टाइप है वो यहाँ पर 3 है और कोड हमारा यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पता लगाते हैं कि हमारा जो पोर्ट है वो यहाँ पर क्लोज है। हमारा जो पोर्ट था 68 वो यहाँ पर ओपन फिल्टर आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये किस तरह से होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो 28 नंबर है उस पर हमारे यहाँ पर यूडीपी का एक पैकेट गया हुआ है, तो इसका यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। अगेन हमारा यहाँ पर इसी पोर्ट नंबर पर फिर से एक यूडीपी का पैकेट गया हुआ है जिसका यहाँ पर अगेन फिर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हम लोग यहाँ पर इसी से पता लगाते हैं कि हम लोग यहाँ पर जिस पोर्ट को स्कैन कर रहे हैं वो यहाँ पर ओपन फिल्टर है या फिर उस पर किसी तरह का फिल्टर लगा हुआ है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।